हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। देखो कि हम डिस्कशन कर रहे थे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हमने बताया कि हेलो एल्केन्स को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था। हमने क्या किया था कि अल्कोहल्स को कन्वर्ट किया था एल्काइल हैलाइड्स में और PCl5 का यूज़ किया, PCl3 का यूज़ किया, थायोनाइल क्लोराइड का यूज़ किया। इन सब मेथड्स का हमने यूज़ किया और हमने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उसके अंदर हमने देखा कि मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे और जब कभी भी मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें डिफिकल्टी होती है टू सेपरेट दोज मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स and therefore it is not considered a good method। तो मेथड वो अच्छा है जिसमें प्योर कंपाउंड्स हमें मिलेंगे और जिसमें गैस मिलेगी तो आसान है क्योंकि गैस को इजीली पाइप लगा के निकाला जा सकता है। अब हमने कहा कि हमें जो रिएक्शंस करनी है, अब हम जो बात कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसे मैं बता रहा हूं कि अगर हमें एराइल हैलाइड्स बनाने हैं। देखो क्या बनाने जा रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, एराइल हैलाइड्स। अगर हमें हमें अब बनाने हैं स्टूडेंट्स एराइल हैलाइड्स। अब एराइल हैलाइड्स कौन से कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट? विच कंपाउंड्स आर एराइल हैलाइड्स? यू हैव ए हैलोजन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। देखो ये वाला बनाना है हमें। अब देख रहे हैं कि ये एक्स क्या था हमारा? हैलोजन विच वुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और मैंने आई ऑलरेडी सेड दैट दिस कंपाउंड फ्लोरीन्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये बहुत स्लो होते हैं। तो ज़्यादातर हम ये वाले दो कंपाउंड बनाते हैं और ये स्पेशल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हमने बताया, वो भी हम देखेंगे कि कौन से स्पेशल मेथड से फ्लोरिनेशन करेंगे, क्योंकि फ्लोरिनेशन बहुत रैपिड और फास्ट होती है। इट कैन बी एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। अब एक प्रॉब्लम आ रही थी जो क्वेश्चन ही आया था पेपर में। देखो कि आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम कि सर ये लो ROH, और इसको आपने कहा कि मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर आपने कहा कि इसको अगर हम HX, HCl और Zn क्लोराइड्स से रिएक्ट कर दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पर? बताओ क्या बना? RCl, या कि PCl5 का भी यूज कर सकते थे, PCl3 का भी यूज कर सकते थे। इस तरह से कौन कौन से मेथड मैंने बताए थे? थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सब मेथड यूज किए है तुमने, यस और नो? हाँ जी सर। अब ये मैंने कहा कि क्वेश्चन तो पेपर में ये आया कि ये तो बन गए, लेकिन अगर मैं ये फिनोल को यूज करता हूं स्टूडेंट्स, देखो ये फिर क्वेश्चन आने वाला पेपर में, हमारे लेक्चर में क्वेश्चन आंसर बहुत होंगे। अब ये कंपाउंड का नाम क्या है बताओ? ये कौन सा कंपाउंड है? इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनोल। ठीक है। अब अगर ये हटेगा तो मैं क्या लगाना चाहता हूं कि अगर मैंने इसको हटाना है तो मुझे यहाँ पे मान लो Cl लगानी है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब तुमने कहा कि ये लो HCl और ZnCl2 डालते हैं, इसे लूकास रिएजेंट कहते हैं। अब बाद में इसका टेस्ट भी बताऊंगा। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यही तो पूछा था क्वेश्चन पेपर में। बताओ कि ये हो जाएगा क्या? मैंने बताया था कि ये रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? यही तो क्वेश्चन पूछा उसने एग्जाम में कि ये क्यों नहीं हो रही। ये तो हो गई, R ग्रुप से तो ये बन गया, लेकिन ये बेंजीन रिंग और उसके ऊपर OH लगाया तो ये नहीं बना। बताओ क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, फिर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। ये स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि देखो इसमें क्या हुआ है। ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है। मतलब ये बॉन्ड ही तो टूटा था, ये टूटा
OH बाहर गया और Cl अंदर आ गया। यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है स्टूडेंट्स, यस और नो, बताओ क्यों मुश्किल है? यही तो पूछा क्वेश्चन आपसे। आप बताइए कि क्या आंसर होगा आपका एग्जाम के अंदर। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन OH बॉन्ड है फिनोल में स्टूडेंट, इन फिनोल आपने क्या लिखा, इट हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इट हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है स्टूडेंट्स, ड्यू टू, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये मैं एरो दिखा रहा हूं, रेजोनेंस, बोलो रेजोनेंस हो रहा है। हाँ जी सर। तो इसको कौन सा था, एक -R बताया था, एक +R था, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये +R इफेक्ट हो रहा है। हाँ जी सर। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखा ये डबल बॉन्ड आ गया, ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड बन गया, तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है या आसान है सिंगल बॉन्ड से? मुश्किल है। मुश्किल है। तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी तो ताकत नहीं है इसके पास, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको तोड़ देगा। और दूसरा क्या बताया था कि ये जो कार्बन है स्टूडेंट, बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये जो आर, ये sp3 था, sp3, और ये sp डबल बॉन्ड है, sp2। तो sp2 बॉन्ड शॉर्टर होता है, हाँ जी। sp2 बॉन्ड शॉर्टर होता है। तो फिर हमने आंसर कर दिया क्वेश्चन का, बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू +R इफेक्ट, इसे रेजोनेंस कहते हैं, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द COH बॉन्ड इन फिनॉल। तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए फिर हम स्पेशल मेथड अब आपको बता रहे हैं, और ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसका नाम मैंने क्या लिखा, सैंडमेयर रिएक्शन। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं सैंडमेयर रिएक्शन। हमारी वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब में, जिसमें हमने कम से कम 25 और 30 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बताया, उनका मैकेनिज्म भी बताया स्टूडेंट्स, आप उनको जरूर सुन लेना, उसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे। आपने वो यूट्यूब में देख लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरा सीरीज है नेम रिएक्शंस के ऊपर, उसमें हमने ये रिएक्शन भी डिस्कस की है, सैंडमेयर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी बताया गया स्टूडेंट्स। देखो कि हम दोनों ने क्या सोचा था कि हम रिएक्शंस को लर्न करेंगे, यही सोचा था, रट्टेबाजी नहीं करेंगे। रट्टेबाजी में बहुत मुश्किल है, फिर कितनी रिएक्शन में रट्टेबाजी करूंगा बताओ। तो इससे अच्छा हम लर्न कर लें उनको, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। यही बोला तुमने मेरे को, यस और नो? हाँ जी सर। क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक भाई, समझना है। रट्टेबाजी तो तुम्हारे पास किताब है, तुम रट्टा लगा लो, फिर तो एग्जाम में क्या करूंगा मैं, कितनी सारी रिएक्शन को लगाओगे रट्टा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें समझना है रिएक्शंस कैसे होती हैं, इसके लिए हमने यूट्यूब में काफी डाला, मैकेनिज्म भी बताया। देखो यहां पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने, ये कंपाउंड का क्या नाम है बताओ, एनिलीन। इसको व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टूडेंट, NH2 को क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। हाँ जी सर। इसको हम रिएक्ट करते हैं NaNO2 और HCl के साथ। और यहां पे मैंने एक चीज और दिखाई है, ये CuX, मतलब ये Cu2Cl2 लिख लो, चलो एक ही बात है, क्यूप्रस क्लोराइड है ये। तो इससे क्या बनता है स्टूडेंट, ये NH2 हट जाता है और ये बन जाता है। और अगर मैं Cu2Br2 यूज करूं स्टूडेंट्स, तो फिर क्या लग जाएगा, Br, तो क्या बन गया, ये क्लोरो बेंजीन, ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। ये जो रिएक्शन होती है इसका क्या नाम है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहां पर जो NaNO2HCl है, ये बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्शन की जाती है। क्या की जाती है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन की जाती है स्टूडेंट्स। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर हमने स्टार लगाया है।
अब देखो इसको ध्यान से देखना, भी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे हो रही है रिएक्शन। पहले तुम इसको नोट कर लो, यहां तक नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ। कर लिया सर। हो गया? हाँ जी। अच्छा ओके। अब देखो कि सैंड में रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये एनिलीन है। अब तुम कहोगे सर एनिलीन कैसे बनाई तुमने? देखो कन्वर्शन रिएक्शंस आती हैं पेपर में, वो धीरे धीरे हम सारी करेंगे। देखो हम, ये बेंजीन है, इसको मैंने रिएक्ट किया स्टूडेंट कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये इसका, ये सारी रिएक्शन हम अभी स्टडी करेंगे आगे भी। ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? नाइट्रोबेंजीन। इसकी मैं रिडक्शन करूंगा स्टूडेंट टिन और HCl के साथ। ये रिडक्शन हो रही है, ये नाइट्रेशन हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। नाइट्रेशन मैंने की स्टूडेंट, तो मुझे मिला नाइट्रोबेंजीन। ये रिडक्शन कर रहा हूं मैं, रिडक्शन में कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये बनेगा एनिलीन। रिडक्शन क्यों हुई? देखो तुम्हारा जो ऑक्सीजन था ना, ये खत्म हो गया, इसकी जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है बताओ? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर, ये रिडक्शन हो गई। यही वाला कंपाउंड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, देखो इस रिएक्शन में। ये क्या है? एनिलीन। अगर इसको बनाना है तो ये कन्वर्शन होगी, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। मैंने क्या किया? कन्वर्शन की है किसकी? दिस इज कंपाउंड इज बेंजीन स्टूडेंट्स, आई हैव कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत बार यूज होगी रिएक्शन, ये कर लेंगे हम। हाँ जी सर। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया? NaNO2 और HX। HX क्या, X क्या? Cl या Br। तो ये टेम्परेचर देख रहे हो, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद करने का क्या तरीका है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आइस का? 0। हाँ जी। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब आइस टेम्परेचर है। ये देख रहे हो, बहुत ही लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई है। ये बनता है, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो यहां पर जो हमने कंपाउंड दिखाया है, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन जाता है स्टूडेंट। अब होता क्या है कि इसमें N2 दिख रही है ना आपको, तो नाइट्रोजन जो होता है ना स्टूडेंट्स, N2, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। देखो ऐसा ग्रुप जो आराम से निकल जाएगा उसे क्या बोलते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। तो नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आराम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल होती है। ये नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल होती है। तो अब ये वाला बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है, समझ आई? ये बहुत लेबाइल है। इसको मैंने रिएक्ट किया Cu2H2 से, तो ये बन गया क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन का क्या नाम मैंने बताया स्टूडेंट्स? सैंडमेयर रिएक्शन। तो आपको देखो, इससे हमें क्या हुआ? ये मेरे पास बन गया था स्टूडेंट्स, मैंने क्या दिखाया है? ये N2 प्लस Cl-, इसको मैंने रिएक्ट कर दिया Cu2Cl2 के साथ, तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गई। और ये नाइट्रोजन बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये गैस होती है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजी रिएक्शन है। ये बहुत आसानी से हो जाती है, ये बॉन्ड आराम से टूट जाता है। तो इसी तरह से मैं यहाँ बना सकता हूँ ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, Cl और Br। और अगर मैं इसको Ki के साथ रिएक्ट कर दूं स्टूडेंट, तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। क्या बन जाता है? आयोडोबेंजीन। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन हमने की है, जिससे हम बना सकते हैं एराइल हैलाइड्स। कौन कौन से मैंने बनाए? क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। फ्लोरीन के लिए फिर स्पेशल मेथड बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट मेथड पर आ रहे हैं, प्रेपरेशन का फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं? देखो मैं कह रहा हूं प्रेपरेशन ऑफ किसकी कर रहा हूं मैं? एल्काइल हैलाइड्स की, फ्रॉम एल्कीन्स स्टूडेंट। एल्कीन्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स में, बोलो होता है या नहीं होता? हाँ जी सर। ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं पाई के। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में मैंने बताया था HX अगर मैं डाल दूं स्टूडेंट्स,
अगर मैं HX डाल दूं तो क्या होता है स्टूडेंट, देखो इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो जब ये इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एडिशन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ HX का मतलब हाइड्रोजन हेलाइड्स की हम बात करते हैं। तो यूजुअली इसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है फिर, ये H और X ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो क्या बनेगा फिर, ये रिएक्शन हो गई, एडिशन हो गई, तो ये क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड। ये क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम दिखेगी स्टूडेंट, अगर ये दोनों हाइड्रोजन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है स्टूडेंट, अब इसमें अगर मैं डाल रहा हूं स्टूडेंट HI, तो अब बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं स्टूडेंट्स, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे? आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी सोच लो। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? दो। अब कौन कौन से बन सकते हैं? देखो मैं कह रहा हूं दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये हाइड्रोजन अगर इधर आती है तो आयोडीन इधर जाती है, कौन सा बना? देखो एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CH2 आई, दूसरा ये बन रहा है CH3 CH आई और CH3, दो चीजें बन रही हैं। देखो क्यों बन रही हैं, क्योंकि दो चीजें हैं ना, H और I। ये H अगर इधर गया तो I इधर आया, और अगर H इधर जुड़ा तो I इधर जुड़ा, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारे पास। आउट ऑफ द टू स्टूडेंट्स विच विल बी ए मेजर प्रोडक्ट, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ऐसा क्यों होगा? इस एडिशन को क्या बोलते हैं, पढ़ा था तुमने 11th में? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एडिशन? कौन सा रूल बता रहा हूं? मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ा था। हाँ जी। क्या बोला मार्कोनिकोव ने? कि हाइड्रोजन विल ऐड टू द कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन्स। इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक है, तो फिर यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगी, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये कौन सा है? माइनर। उसका कारण क्या है कि रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये वाला ज्यादा बनता है, ये कम बनता है। ऐसी एडिशंस को कहा जाता है मार्कोनिकोव एडिशन। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलता हूं। ठीक है, तो एडिशन मैंने किसके ऊपर किया? एल्कीन्स के ऊपर। और कौन सा रूल यूज किया? मार्कोनिकोव एडिशन। कैन आई प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। अच्छा, यहां तक हो गया। अब देखो कि एक और बात बता रहा हूं, अभी और भी बातें डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म जब है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन द लेबोरेटरी। देखो एक एडिशन ऑफ ब्रोमीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। आपने पढ़ा है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट, बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कैसे करते हो, कि कैसे पता लगेगा कि ये कंपाउंड जो है ये अनसैचुरेटेड है स्टूडेंट्स? व्हाट टेस्ट यू कैन परफॉर्म, टेल मी, हैव यू हर्ड अबाउट इट? आपने सुना है ब्रोमीन वाटर टेस्ट? हाँ जी सर। क्या होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट स्टूडेंट? ब्रोमीन वाटर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। बताओ ब्रोमीन का कलर क्या होता है Br2 का? Br2 को CCl4 में डिसॉल्व किया जाता है, ये एक सॉल्वेंट है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब इसको मैंने अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाल दिया तो कलर में क्या चेंज आती है, जल्दी बताओ। ये कलर में क्या चेंज आती है, कलर कौन सा बन जाता है, ये खत्म हो जाता है, क्या होता है? ये डीकलराइज हो जाता है स्टूडेंट। क्या होता है? डीकलराइज का मतलब कलर खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इफ यू हैव ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड व्हिच हैज ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके अंदर अगर तुमने डाल दी ब्रोमीन वाटर,
तो कलरलेस हो जाएगा वो, शेक कर दो कलरलेस हो गया, ठीक है, कलरलेस हो गया। इससे क्या प्रूव हुआ कि इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर हमने रिएक्शन दिखाई CCl4 में, देखो ये ऐड हो गए, तो क्या कौन सा कंपाउंड बनाइए, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये क्या, इसका क्या कलर था, रेडिश ब्राउन, ये क्या है, कलरलेस। तो कैन आई यूज इट एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यस और नो, हाँ कर जी सकता सर। हूं। हाँ जी सर। अच्छा, इसको नोट कर लिया तुमने, इसको भी नोट कर लिया। अब देखो जो रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है पेपर में, अब मैंने कहा फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये पूछेगा व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन की। ये क्या होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब हमने तुम्हें बताया था कि जो आयोडाइड्स हैं उनको डायरेक्टली नहीं बना रहे, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत स्लो है, रिवर्सिबल होती हैं, उनके लिए स्पेशल मेथड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, अगर हमने बनाने हैं एल्काइल आयोडाइड्स, एल्काइल आयोडाइड्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास RCl है या RBr है स्टूडेंट, इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिएक्ट कर देंगे NaI के साथ। ये कौन सा कंपाउंड है, सोडियम आयोडाइड। ये आई वाला क्या करेगा, इनको हटा देगा और खुद यहां आ जाएगा। तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गई है। क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, RI, और ये NCl के साथ चले जाएगा, NCl के साथ चले जाएगा स्टूडेंट। और ये रिएक्शन की जाती है ड्राई एसीटोन में। किसमें की जाती है, ड्राई एसीटोन में। इस रिएक्शन का क्या नाम मैंने बताया स्टूडेंट्स, क्या लिखा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, हाँ जी सर। तो व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, इफ आई रिएक्ट एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। देखो पानी का यूज नहीं किया मैंने, ड्राई एसीटोन में वाटर नहीं है, वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगी, वाटर क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा सोडियम आयोडाइड के साथ। तो यहां पर ड्राई एसीटोन एक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया गया स्टूडेंट्स। और होगा क्या कि ये आई जो है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, Cl को या Br को, तो हमें मिल जाएंगे एल्काइल आयोडाइड्स। तो क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं आयोडाइड्स में। ये एक SN2 रिएक्शन है। अभी हम बताने जा रहे हैं SN2 क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। एक लिविंग ग्रुप है, दूसरा एंटरिंग ग्रुप है। ये बाहर जाएगा, आई अंदर आ जाएगा, इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये नेगेटिव वाला। और ये NaCl बन रहा है, NaCl बन रहा है स्टूडेंट, और NaBr बनता है। ये प्रेसिपिटेटेड ड्राई एसीटोन में कर जाते हैं, ड्राई एसीटोन में कर जाते हैं। ये क्या होता है कि ड्राई एसीटोन में ये इनसॉल्युबल होता है, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इसके कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाती है, पुश हो जाती है। देखो ली चाइल्डर प्रिंसिपल हमने पढ़ा था 11th क्लास में। क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सॉलिड बन के बैठ गया तो ये फिर फॉरवर्ड चलती रहती है। इसलिए ये जो होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये था कि NaCl या NaBr बनेगा। अगर ये Br होगा तो ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं ड्राई एसीटोन में। क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। इसीलिए ड्राई एसीटोन का यूज किया गया स्टूडेंट। तो इट द रिएक्शन देन ली चाइल्डर प्रिंसिपल फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन जो होती है फिर फैसिलिटेट हो जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इसलिए बता रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड में होगी तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, वापस चले जाएगा। तो आपको समझ में आई क्वेश्चन में व्हाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड हाँ जी सर। इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में स्टूडेंट। क्या आंसर लिखा तुमने, सर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन फैसिलिटेट करता है।
क्यों पुश करता है? बिकॉज NaCl और NaBr जो फॉर्म होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं किसमें? ड्राई एसीटोन में। और वाटर होता तो ये डिसॉल्व हो जाते पानी में, वाटर रिएक्ट कर जाएगा, वाटर नहीं डाल सकते, इसीलिए ड्राई एसीटोन का यूज किया गया है। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया? ली चार्टियर प्रिंसिपल। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, दिमाग लगाना है, केमिस्ट्री को लर्न करना है, कोई समझना है भाई, कोई भी क्वेश्चन बनाएगा वो पेपर में तो जरूरी नहीं है वो पूछेगा भाई राइट फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसने तो ये पूछ लिया कि भाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, बस फिर आपको आंसर उसका करना है। तो NaCl NaBr जो बनेंगे वो एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है, सॉलिड बन गया, सॉलिड बन के बैठ गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो गई, क्योंकि ये बनता गया, ये निकलता गया, बनता गया, निकलता गया, तो ये आगे चलती जाएगी, नहीं तो क्या होगा, पीछे चले जाएगी, रिएक्शन वापस आ जाएगी। अगर वाटर डाल दिया तो वाटर तो रिएक्ट कर जाएगा, तो ये वाटर इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो वाटर तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, इसलिए ये मैंने यूज किया ड्राई एसीटोन। ड्राई का मतलब पानी नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो उसने एग्जाम में एक रिएक्शन दी थी ऐसे, यहाँ पे उसने ये दे दिया और NaI दे दिया, एसीटोन दे दिया, उसका प्रोडक्ट बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये Cl हट जाएगी और I लग जाएगी, तो ये किसका एग्जांपल है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो YouTube में देखना चाहो इसका मैकेनिज्म मैंने बताया YouTube में, उसको देख सकते हो। अब एक और रिएक्शन बता रहा हूं भाई, ये भी बहुत आएगी पेपर में, इसको क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। मैंने कहा कि फ्लोराइड्स को डायरेक्टली बनाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि फ्लोराइड्स बहुत रिएक्टिव है, बहुत वायलेंट रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो इसको क्या करते हैं फिर, फ्लोराइड्स को बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज कर रहे हैं स्टूडेंट? क्या लिखा हुआ है? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स जो साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसने बनाई थी, उसी के नाम से चल रही है। स्वार्ट्स रिएक्शन का क्या करते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन में स्टूडेंट्स देखो यहां पर हमने F लगाना है, फ्लोरो वाले बनाने कंपाउंड, तो आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड होगा या एल्काइल क्लोराइड होगा? मेरे पास RBr है स्टूडेंट या RCl है, मैंने इसको हटा के क्या करना है? फ्लोरीन लगानी है, फ्लोरीन लगानी है, ठीक है, फ्लोराइड बन जाएंगे। तो मैं क्या यूज करता हूं? देखो मेटल के फ्लोराइड होते हैं, जैसे कि AgF का यूज करता हूं या एंटीमनी फ्लोराइड का यूज करता हूं, Hg2F2 का यूज करता हूं। हम तो ये देखो मेरे पास CH3Br था, मैंने AgF के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये बन गया CH3F और AgBr। तो फ्लोराइड आयन जो था स्टूडेंट, उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया Br को, तो फ्लोराइड आयन जो था वो एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये Br को हटा देगा और खुद अंदर आ जाएगा। तो अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3Br स्टूडेंट, इसको मैंने AgF के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड टूटा और ये इसके अंदर आ गया, क्या बन गया? CH3F प्लस AgBr। और डायरेक्टली मैं नहीं बना सकता इसको CH3F को, ये वाली रिएक्शन नहीं करता मैं, ये रिएक्शन नहीं करता मैं। क्यों नहीं करती थी मैंने तुम्हें? क्लोरीन तो तुमने लगाई थी, ये नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? जल्दी बताओ, क्या क्या रीजन बताया? क्या सर, फिर से बताना। मैंने कहा ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं की जाती कभी, ऐसे बनाया गया, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं की जाती स्टूडेंट, बहुत ही फास्ट होती हैं, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये वाला मेथड यूज किया। इस रिएक्शन का क्या नाम है? क्या लिखा मैंने ऊपर? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन। तो मेटल फ्लोराइड बॉन्ड जो है वो बनेगा, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, और कार्बन और Br का बॉन्ड या कार्बन और Cl का बॉन्ड टूटेगा, तो इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएजेंट। और इस तरह से हम फ्लोरिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो दो रिएक्शन मैंने स्पेशल बताई, किसके लिए? आइडो हेलो एल्केन बनाने के लिए और फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए। क्या क्या बनाए? ऊपर एल्काइल आइडो एल्केन्स बनाए मैंने। क्या और नाम है रिएक्शन का? फिंकलस्टीन
हाँ जी, और स्वाट दूसरी कौन सी बताई मैंने, अगर फ्लोरो बनाने हैं? स्वाट रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन। ये याद हो गई अब तक तुम्हें? हाँ जी। याद हो गई, अच्छा नोट कर लिया सारा। ये एग्जांपल देख लो, ये वाला कंपाउंड है, देखो इसमें मैंने SbF3 डाल दिया तो ये तीनों Cl खत्म हो गई और CF3 आ गया। अगर वो पूछे ये कौन सी रिएक्शन है तो क्या नाम बताओगे? स्वाट रिएक्शन। पेपर में पूछेगा नेम द रिएक्शन तो तुमने बता दिया ये कौन सी है, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पेपर में दिया जाता है, रट्टेबाजी नहीं, लर्न कर लें, समझ लो इनको, समझ लो। ठीक है, यहां तक हो गया? हो गया। आगे चलूं? हाँ नोट कर लिया? जी सर। अच्छा, अब क्वेश्चन आ गए तुम्हारे को पेपर में। लो ये क्वेश्चन पेपर, तुम्हारा पेपर शुरू हो गया 12th का। लो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। मतलब वो कह रहा है एल्कोहल को KI के साथ रिएक्ट नहीं किया जाता, मतलब ऐसे RI नहीं बनता। क्यों नहीं करते बताओ इसका आंसर फिर। अब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं किया जाता, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया स्टूडेंट, ये क्या करेगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या होता है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने? हाँ जी सर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट ड्यू टू विच दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? ये नहीं की जाती, जल्दी बताओ, 30 सेकंड मिलेंगे तुम्हें, मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। H2SO4 की ऐसी प्रॉपर्टी बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। अब ये भी बता दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अगर ये रिएक्शन होती स्टूडेंट तो इसमें क्या बनता, आर आर आई, ये क्या बन गया, RI बनता स्टूडेंट्स इसके अंदर। और क्या बनता फिर, अगर इसमें RI बनता स्टूडेंट्स, अगर मैं ये रिएक्शन करता स्टूडेंट तो क्या बनता, तो इसके अंदर अगर HI है, KOH। है, अगर आर ROH और KI मैंने डाला है, इसमें एसिड भी डाला जाता है, तुम्हें पता है इसमें एसिड, अगर मैंने H2SO4 डाल दिया, H2SO4 डाला है, ये रिएक्शन बनाने जा रहे हैं लेकिन ये तो हो नहीं रही, तो तुमने क्या डाला इसमें H2SO4 स्टूडेंट, H2SO4 क्या करेगा, KI के साथ H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बन गया 2KHSO4 और क्या बन गया HI, और HI बन गया, और HI को ये ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4, तो क्या बना देगा फिर आयोडीन, SO2 प्लस H2O। तो ये आयोडीन कौन से कलर की होती है, वायलेट कलर की गैस बन जाएगी, तो इसलिए सारी रिएक्शन खराब हो जाएगी, ये सारी रिएक्शन खराब हो जाएगी। वाई, बिकॉज H2SO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन तो हो नहीं रही ये वाली सीधी, तो H2SO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके कारण ये रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट। तो H2SO4 हम यूज नहीं करते, इसकी जगह क्या करते हैं, H3PO4 यूज करते हैं, ये वाला एसिड यूज किया जाता है, इससे मैं कर सकता हूँ ये रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। नोट कर लिया? हाँ जी सर। ये कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। अब भाई प्रोपेन है, उसके डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रोपेन है मेरे पास 1 2 3 वाला, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन का कौन से होते हैं, जिसमें 2 हैलोजन लगनी है, मतलब 2 हैलोजन लगानी है, कोई भी 2 बार लगाना है। कितने बन सकते हैं उसके देखने पड़ेंगे, कितने बनेंगे। एक बार तुमने देखो यहां लगा दिए 2, एक बार तुमने यहां लगा दिए 2, ठीक है, 1 2, एक बार तुमने यहां लगा दिए 2, बोलो हो सकता है ये। हाँ जी सर। एक बार तुमने यहां 2 लगा दिए, तो कितने बन सकते हैं ऐसे, जितने बनेंगे वो सब दिखाने हैं। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ जी सर। अच्छा देखो ऐसे
दिमाग लगाना है, सोचना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑफ C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन विल गिव मोनोक्लोराइड। देखो C5H12 है, ये क्या कह रहा है, C5H12 है, ये क्या है, एल्केन कह रहा है। एल्केन्स कौन से होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला CN, ये वाले कंपाउंड्स हैं। अब इसके आइसोमर बन सकते हैं बहुत सारे, यस और नो। हाँ जी सर। ये कौन सा है, पेंटेन है। हाँ जी। कितने सारे आइसोमर तुमने बनाए थे लास्ट टाइम। अब ये कह रहा है कि क्लोरीनेशन करनी है, लेकिन आइसोमर वो बताओ जिसका सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा। सिंगल का मतलब सिर्फ एक ही आइसोमर बनेगा मोनोक्लोराइड। मोनोक्लोराइड क्या होता है, मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगी, एक ही क्लोरीन कहीं भी लगा दो, एक ही आएगा आंसर, मोनोक्लोराइड कह रहा है। तो बताओ ये कैसे मैं निकालूंगा फिर। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि सारी हाइड्रोजन सेम है, तो कौन सा फार्मूला होगा जिसमें सारी हाइड्रोजन सेम होंगी। सोचना है भाई, अब ये सोचने वाली बात है। फार्मूला C5H12 है। अब मान सो कौन सा ऐसा आइसोमर होगा जिसके अंदर ऑल हाइड्रोजन विल बी इक्विवेलेंट, मतलब सेम टाइप की होंगी। कितने टाइप की हाइड्रोजन बताई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 टाइप की पढ़ी तुमने। हाँ जी सर। अब सारी एक जैसी होंगी, ताकि कोई भी एक निकाल दो, एक हाइड्रोजन गई, एक Cl आया, सब आंसर सेम ही आने वाला है। अब बताओ कौन सा हो सकता है कंपाउंड। अब तुम्हें मिलेंगे सिर्फ 30 सेकंड, उसके बाद मैं करने जा रहा हूं। तुमने सोचना, सोच लो, सोचना ही तो लर्न करना होता है बस, और कुछ नहीं। दिमाग से जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही सारी चीजें लर्न करोगे, बस रट्टेबाजी कुछ नहीं है। सोचना है भाई, सोचना, दिमाग का इस्तेमाल करना, दिमाग को इस्तेमाल करो बस, और कुछ नहीं करना। अब ऐसा कौन सा केस है, देखो ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गए। अगर मैं तीनों पे हाइड्रोजन लगा दूं, बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गई, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लग गई। इस कंपाउंड का क्या नाम है, C5H12 बन गया। हाँ जी सर। इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन। सेम। अब बताओ कि ये हाइड्रोजन कौन सी है, ये कार्बन एक के साथ जुड़ा है, ये वाली कौन सी हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री, हाँ ये जी। वाला कौन सा है, वन इसके डिग्री। 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। तो ये सारी हाइड्रोजन सेम है, कोई इनमें फर्क है। नहीं कहीं सर। से भी एक हाइड्रोजन निकाल के Cl लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो कंपाउंड का फार्मूला एक ही आंसर आने वाला है। ये कितनी हाइड्रोजन है टोटल स्टूडेंट्स, 12। लेकिन 12 भी 12 ये 1 डिग्री वाली है, सारी इक्वल है। कोई भी एक निकाल के एक Cl लगा दो, इसमें एक ही कंपाउंड बनने वाला है, सिंगल बनेगा मोनोक्लोरो क्लोराइड। यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। बात समझ में आ गई। हाँ जी। चलो अब नेक्स्ट में क्या कहा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनने चाहिए। भाई 3 कैसे बनाओगे, 3 कैसे बनाओगे, अगर 3 टाइप की हाइड्रोजन होंगी, 3 टाइप की हाइड्रोजन होंगी, तो 3 टाइप की हाइड्रोजन कैसे बनाओगे, 3 टाइप की हाइड्रोजन कैसे बनेंगे स्टूडेंट। अब ये देखना है कि क्या एनवायरमेंट है, क्या एनवायरमेंट है। देखो ये कह रहा है कितनी बनानी है, 3। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अगर ये और ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, हाँ जी। और ये सेम है, हाँ जी। मतलब ये ए मैं बोल रहा हूं, ये बी, ये ए है, ये बी है, लेकिन ये वाली अगर यहां से गई तो फिर ये कंपाउंड सेम नहीं है, सी है। तो कितने बनने वाले हैं, 3 तरीके का। 3 बन जाएंगे इससे, तो ये भी हो गया फिर, तुम्हारे तो सारे ही आता तुम्हें। तो 3 बनने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब 4 कैसे बना दोगे फिर, तो 4 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो 4 कैसे बनाऊंगा मैं। अब 4 तुम कह रहे हो 4 बना दो सर,
तो क्या करूंगा मैं, कितने का, 5 कार्बन है इसमें। हाँ जी। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, एक कार्बन कम है, ठीक है। अब क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इनमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो, अगर कितने टाइप के बनाने हैं, 4 टाइप के स्टूडेंट्स। ये और ये दोनों सेम है, अगर ये ए है तो ये ए है, ये दोनों सेम है, आइसो है ना, ये आइसो। हाँ जी सर। तुम्हें पढ़ तो लिया, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें समझ तो आ गई, ये आइसो वाले हैं ए। ये निकालो ये निकालो, एक ही बात है, लेकिन यहां से गया तो ये बी है, और ये डिफरेंट है फिर सी, और ये भी फिर डिफरेंट है डी। तो ये कितने बन जाएंगे फिर, ए बी सी डी, कितने बन गए, 4। 4 बना लोगे तुम, तो बना के देख लोगे तुम, कोई गलती तो नहीं की मैंने, देखो मेरे से कई बार गलती भी हो जाती है। नहीं सर। चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गई स्टोरी। हाँ जी सर। देखो एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है, तुमने सारे प्रिपरेशन तो कर लिए, क्वेश्चन तो एक भी नहीं किया, तो फिर एग्जाम में क्या करोगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे, रट्टेबाजी थोड़ी करेंगे हम, तो दिमाग तो लगाओगे, सोचोगे, तो सोचना है सोचना है सोचना है बस, जो कुछ कर लिया वो समझ में आ गया, उसके बाद हमें सोचना है, पेपर में क्वेश्चन करना है जी। आगे चलो, ये क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका प्रोडक्ट जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है तुम्हारे पास, क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है ये, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, कौन सी रिएक्शन है। तुम्हारे पास नोट्स हैं, अपने नोट्स तुम बना रही हो, यू आर मेकिंग योर नोट्स, यस और नो, यस सर। यू हैव हाउ मेनी कलर्ड पेन्स, 3। अच्छा ठीक है, करते जाओ करते जाओ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मैंने किया था, एलो एल्केन्स की प्रेपरेशन थायोनाइल क्लोराइड से की थी मैंने। थायोनाइल क्लोराइड क्या करता है, OH को हटा देता है और क्या बन जाता है, ये जाएगा बाहर और ये Cl अंदर चले जाएगी, यस और नो, हाँ जी। जल्दी बताओ, तो क्या बनेगा फिर, ये बनेगा, बन गया। हाँ जी। इसने लिखा सिर्फ मेजर मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स बता दो, इतना ही बहुत है हमारे लिए, फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा है, मेजर, बस ये बन गया, बन गया ये। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, आओ, कह रहा है इसका मेजर प्रोडक्ट बता दो, बस और कुछ नहीं करना। ये क्या डाला तुमने, व्हाट यू आर एडिंग स्टूडेंट्स, Br2 हीट और यूवी लाइट, तो बताओ कि जब भी हैलोजन के साथ ब्रोमीन के साथ यूवी लाइट डाली जाती है तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, अभी तुमने स्टडी की थी, तुमने स्टडी की थी ये रिएक्शन, इसका क्या नाम था, व्हाट विल बी द रिएक्शन स्टूडेंट्स हियर। रैडिकल चेन रिएक्शन, क्लोरीनेशन। हाँ तो यहाँ पर Br2 है ना, तो ब्रोमिनेशन होगी ना, हेलोजिनेशन की है ना तुमने, अच्छा अब अच्छा। हाँ Br जी। कहाँ लगेगा, यही तो बताना है, Br कहाँ लगेगा। CH2 CH3 की जगह। अरे कहां पर, दो है कार्बन, मेजर प्रोडक्ट बताना है, सिर्फ एक ही बताना है, बताओ, 2 प्रोडक्ट नहीं लिखने एग्जाम में, अब कह रहा है एक बताओ, तो एक कौन सा जो ज्यादा बनेगा, ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी या ये निकलेगी, 2 ही तो है, और तो कोई है नहीं, CH2 वाली निकलेगी। CH2 वाली निकलेगी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा रेडिकल, 2 डिग्री वाला, ये देख रहे हो ना, कार्बन 1 के साथ और 2 के साथ, ये 2 डिग्री वाला है, हाँ जी। तो प्रोडक्ट क्या बना फिर, प्रोडक्ट क्या बनाया तुमने, आंसर तो तुमने ठीक बता ही दिया, तो यहाँ पे NO2 लगी है, लगी रहे, तो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां से एक हाइड्रोजन कम होगी, तुमने ये बताया, तो यहाँ पे तुमने Cl लगाई, Br लगाई है, और यहाँ पे क्या लगाया, CH3, ठीक है, बस हाँ इतना ही जी। लिखना पेपर में, और कुछ नहीं करना मुझे, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स,
नेम द प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट लिखना है बस, दैट्स ऑल। यहां पे दो जगह OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये और ये, देख रहे हो? सर वो CH2Cl हो जाएगा। ये वाला नहीं जाएगा, क्यों? इसका आंसर तुम्हें मैं बता चुका हूं पहले ही। क्या आंसर था इसका? ये वाला फिनोल वाला है, हाँ जी। फिनोल वाला नहीं टूटेगा। हाँ क्यों? जी सर, क्योंकि क्या लिखा था तुमने? अभी तो लिखा था फिनोल वाला नहीं टूटेगा। वाई? बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड और उसका sp2 होता है जो ये है, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, बहुत बार आ चुका है, अब तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। फिर ये वाला निकल जाएगा, तो ये वाला चले गया। तो फिर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर प्रोडक्ट देन? तो तुमने आंसर कर ही दिया। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? CH2Cl यहाँ लग गया, और ये ऐसे कैसे रहा? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये कौन सी रिएक्शन है? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो। फिंकलस्टाइन रिएक्शन। कहाँ पे फिंकलस्टीन है? कौन फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या थी? फिर दोबारा से पूछो, तुमने अभी तो लिखा है ये वाली रिएक्शन, सिर्फ फोर्थ का आंसर पूछ रहा हूँ। फोर्थ में फिंकलस्टीन कहाँ से आ गई? अभी तो तुमने की है, कौन सी रिएक्शन मैंने बताई थी? ये रिएक्शन अभी तुमने की है, मैंने कौन सी बताई थी? एडिशन रिएक्शन। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ जी। तो एल्कीन है ये, साइक्लो एल्कीन है, मतलब वो सीधी थी, ये साइक्लिक है, साइक्लो एल्कीन है। बताओ कि HI को ऐड करूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एडिशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है तुम्हें समझ में आ गई? ये एडिशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। कौन सा रूल बताया है? जल्दी बताओ। मार्कोनिक। तो मार्कोनिको रूल लगाओ, फिर हाँ सोच क्या रहे हो? लगाओ, चलो लगाओ फिर मार्कोनिको रूल। एक जगह H ने जाना है, एक जगह I ने जाना है। बताओ हाइड्रोजन कहां जाएगी? हाइड्रोजन कहां जाएगी स्टूडेंट्स? और I कहां जाएगी? यही तो इसमें बताना है, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखो कि ये कहां गया वो कार्बन, ये वाला है। ये कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस पे हाइड्रोजन है कोई, इस कार्बन पर? नहीं। और इस पे एक हाइड्रोजन लगी हुई है, हाँ जी। 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पर। अच्छा। हाँ ये जी डबल बॉन्ड है, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो फिर हाइड्रोजन किसके पास जाएगी? इसके पास या इसके पास? सर वो CH3 है। हाँ CH3 है ना ये। हाँ, इसके पास जाएगी। इसके पास क्या है? इसके पास डबल बॉन्ड ही नहीं है, इसके पास कहां से जाएगी? डबल बॉन्ड पे लगनी है। एडिशन कहाँ होती है? डबल बॉन्ड पर होती है। यहाँ पे कहाँ डबल बॉन्ड है? कोई है? H के पास जाएगी फिर। अरे सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ पर है, H के पास। हाँ। तो H के पास क्या जाएगी? हाइड्रोजन। यहाँ पे तुम कह रहे हो हाइड्रोजन आएगी, तो I कहाँ जाएगी फिर? यहाँ पर। तो फिर बता दो प्रोडक्ट क्या हो गया? फिर समझ तो आएगी तुम्हें। ये एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकोव रूल मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट। क्या बन गया फिर? यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड आउट हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड आउट हो गया, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे I आ गया, यही बन गया बस। ये इसी फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्योंकि बाकी तो ये दो दो हाइड्रोजन है ना। आता है ना तुम्हें? समझ आ गई ना? ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन में दिखाता नहीं। हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, कहीं मैंने की है यहाँ पर? नहीं। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड ओके। लाइन भी नहीं है पूरा, क्योंकि मैंने मिथाइल शो कर दिया। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गई? हाँ जी सर। बोलो सही है गलत? जल्दी बताओ, सही गलत? सही है सर। सही है। अब नेक्स्ट पे आ गए, फिफ्थ क्वेश्चन पर। बताओ इसमें क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस? अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये लो इसको कंप्लीट करो रिएक्शन को, ये क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। तो वो NaBr प्लस CH3CH2I हो रहेगा। इस रिएक्शन का नाम बताओ।
क्या नाम है इस रिएक्शन का? जल्दी बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अभी तो तुमने किया है, फिंकलस्टीन रिएक्शन ही तो आई है। आई 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 ने बी आर को हटा दिया, हाँ जी। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। कई बार नाम पूछता है पेपर में, नाम ही में याद होने चाहिए। अब लास्ट पर क्वेश्चन पर आ गए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए स्टूडेंट्स। अब ये क्या कह रहा है, अब बताओ इसका क्या बनेगा? What is the product of this reaction, students? सब यार लग जाएगा उधर। अब ये Br2 है, क्या हो करेगी ये, जल्दी बताओ। इसमें यूवी लाइट भी है, तो फिर क्या होगा? अगर यूवी लाइट होती है तो क्या होता है, क्या बनते हैं फिर? ये मेरे पास बी आ रहा है स्टूडेंट, यहां पे मैंने यूवी लाइट डाली है, तो क्या करता है ये क्या बनाता है? रेडिकल्स। फ्री रेडिकल चेन बना। अब फ्री रेडिकल कहां पे जाते हैं फिर? क्या डबल बॉन्ड पे जाते हैं? हाँ जी। डबल बॉन्ड पे कहां जाते हैं? डबल बॉन्ड पे तो जाते ही नहीं फ्री रेडिकल, कहां गए हैं वो? अभी तो तुमने देखा था डबल बॉन्ड पे तो एडिशन होती है, ये कहां पे जाते हैं? अभी तो हेलोजिनेशन कहां की थी मैंने फ्री रेडिकल? हाइड्रोकार्बन पे की थी ना, एल्केन्स पे की थी। हाँ जी। तो ये एल्केन पे जाने वाले हैं, बताओ कौन से एल्केन पे जाने वाले हैं? ये तो डबल बॉन्ड है, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। ये वाला कौन सा है? ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये वाला कौन सा है? ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो रेडिकल होगा, एलाइल रेडिकल कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एलाइल रेडिकल। तो या तो यहां से निकालो या यहां से निकालो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर एक ही आएगा। तो फिर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा फिर? सिक्स्थ का क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको तो कुछ डबल बॉन्ड में कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर कहाँ चले गई बी आर? चलो यहाँ लगा दो, ये वाला बन गया, ये कंपाउंड बन गया, या यहाँ लगा दो, एक ही बात है। देख रहे हो, सिंगल के बाद डबल बॉन्ड है, ये इसको क्या बोलते हैं? एलाइल वाला, एलाइलिक, ये एलाइलिक एलाइड, एलाइलिक एलाइड बन गया। बोलो यस और नो। हाँ जी सर। कौन सा ये एलाइल वाला बन गया ना? हाँ जी। साइक्लिक है, बस इतना ही फर्क है, साइक्लिक है। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तुम्हें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। डू यू हैव अ डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नहीं सर। नहीं, ये सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। तो देखो कि अब मैं तुम्हें बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इनका थोड़ा बता दूं तुम्हें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताने जा रहा हूं। देखो, जब मैं स्टडी करूंगा, अब प्रेपरेशन के बाद क्या स्टडी करूंगा? प्रॉपर्टीज में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटीज वगैरह। अब यहां पर देखो, एक तुम्हें टेबल दे रखी है, क्या दे रखी है? टेबल। यहां पे दिख रहा है एक चार्ट बनाया हुआ हमने, ये CH3X है, ये CH3, जैसे कि तुमने कहा CH3Br, फिर तुमने कहा CH3CH2Br, फिर तुमने कहा CH3CH2CH2Br, इस तरह से आगे चल रहे हो। तो व्हाट इज हैपनिंग? कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी सर। Br तो सेम है। हाँ जी। तो अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट्स, किसका साइज इंक्रीज कर दिया? आर ग्रुप का। तो आर ग्रुप के साइज से क्या होगा? अगर मेल्टिंग पॉइंट देख रहा हूं तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, यही तुमसे पूछ रहा हूं। तो जितना बड़ा साइज होता है, उतना मुश्किल होता है उसको मेल्ट करना। क्यों मुश्किल होता है, यही तो पूछ रहा हूं।
क्वेश्चन में तो तुमने वही कह दिया जो तुम्हें क्वेश्चन दिया। एक होती है वैंडरवाल्स फोर्स, पढ़ी थी? हाँ जी सर। 11th में पढ़ी थी। वैंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं? जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स। मतलब साइज के ऊपर है ये, साइज बढ़ गया तो मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतनी मैग्नीट्यूड वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती जाएगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहेगा। क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसका ज्यादा होगा उससे, इसका उससे कम होगा। समझ में आ गया? अगर मेरे पास एफ है, सी एल है, बी आर है, बताओ सबसे बड़ा मास किसके पास है इनमें? सबसे ज्यादा आई के पास हाँ जी। इतना ज्यादा होता है। फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है, आयोडीन सॉलिड होता है। क्यों? इसका साइज बहुत बड़ा है, इसकी वैन डर वाल्स फोर्स बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो वो सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रही है, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास, द साइज इज इंक्रीजिंग स्टूडेंट, साइज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, विद इंक्रीज इन साइज, मैं दो चीजें बता रहा हूं, विद इंक्रीज इन साइज प्लस मास। तो साइज इंक्रीज हो गया, मास इंक्रीज हो गया, तो वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो गई। क्या हुआ? साइज प्लस मास लिखा है, तुमने नोट कर लिया? हाँ जी सर। साइज प्लस मास इंक्रीज होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इट विल इंक्रीज, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो गया? इनका मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं भी, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। देख रहे हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैंने? बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो? सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में जो हम बता रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द हैलोजन, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। लेकिन एक और भी चीज देखने वाली है, जहां पे ब्रांचिंग हो जाती है स्टूडेंट्स, ब्रांचिंग हो जाती है, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है। विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस स्टूडेंट्स। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा जब ब्रांचिंग होगी। सेम कार्बन नंबर्स के अंदर, कार्बन का नंबर सेम है, ब्रांचिंग में सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। वैन डर वाल्स फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा फिर? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्रांचिंग जहां होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर देख रहे हो ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। लेकिन इसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, हाँ जी। इसके ब्रांचिंग उससे कम है, और ये स्ट्रेट है। तो देख रहे हो ये सबसे ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। वाई? बिकॉज द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कम होगा, ये ब्रांच हो गया ना, ये हाँ बड़ा है, लंबा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ जी। जैसे जैसे ये ब्रांचिंग होती गई तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, तो वैन डर वाल्स फोर्स भी फिर कम हो गई। तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, देयर वी आर एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, मोर द मास, मोर द साइज, मोर द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई स्टोरी? सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, फिर वी आर एंडिंग अप द लेक्चर हियर, वी विल कंटिन्यू टुमारो and discuss more properties. They are physical properties and chemical properties, and tomorrow class is our time. सर जब भी बोलो आप, हैं? जब आपको रखनी है। मैं तुम्हें, अच्छा, आई विल सेंड यू दैट टाइम टुमारो, क्लास का मैं बता दूंगा, तुम्हें भेज दूंगा अभी। ठीक है? ओके सर। ओके देन, गुड नाइट, थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग विद मी एंड कीप ऑन लर्निंग द केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए पेपर में जो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट।